हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वामी दयानंद सरस्वती जो भारत में आर्य समाज के संस्थापक रहे और भारत के मार्टिन लूथर कहलाए, तो उनके बारे में आज ये क्लास पर चर्चा होगी। तो हेडिंग लिखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछली कक्षा में हमने जाना था भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत रहे राजा राममोहन राय जी के बारे में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनके जन्म के बारे में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो इनका जन्म 1840 ईस्वी में भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना कि इनका जन्म 1840 ईस्वी में भारत के गुजरात राज्य में हुआ। देखो, बताया जाता है इनका जन्म जो हुआ मूलों में हुआ, तो ये इनके बचपन का नाम मूल शंकर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, क्योंकि मूलों में उत्पन्न हुए, मूलों में पैदा हुए, तो क्या कहलाए? मूल शंकर। तो दूसरा जो एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन के नाम से आता है इनके बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखना है, ये किस महापुरुष के बचपन का नाम मूल शंकर था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखो, जैसे जैसे ये यंग होते चले गए, अपनी जवानी की तरफ चलते चले गए, तो घर वालों ने जब इनकी शादी के बारे में इनसे कहा, तो इनका प्रारंभ से ही ध्यान आध्यात्मिकता की ओर था। तो इन्होंने शादी से इंकार कर दिया और 21 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। 21 वर्ष की अवस्था में, आयु में क्या? गृह त्याग किया। सबसे पहले इनकी मुलाकात जो हुई वो जो इनके पहले गुरु कहलाए संपूर्णानंद जी, जिनके कहने पर ही इन्होंने अपना नाम मूल शंकर से बदलकर क्या कर लिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा। तो इनके एक गुरु, हमको दो गुरुओं के नाम याद रखने। पहले गुरु जो याद रखने, संपूर्णानंद स्वामी। संपूर्णानंद स्वामी, इन्हीं के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या करा था? मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती। या ऐसे पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा? तो आंसर स्वामी संपूर्णानंद। तो इन्हीं के कहने पर लिखना, इन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर के स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। एक पॉइंट ये बनेगा। तो दूसरे गुरु जो याद रख रहे हैं आपको, स्वामी विरजानंद, जो मथुरा के निवासी थे। कहां के? मथुरा के। बताया जाता है कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति पर जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं, एक दृश्य देखा कि उन लड्डुओं को चूहे खा रहे थे। तो इनके मन क्या हुआ, यहां से थोड़ा चेंज आया। इन्होंने सोचा जो भगवान अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो लोगों की क्या रक्षा करेंगे। तो ये कुल मिला के ये रहे कि मूर्ति पूजा के क्या होगी? विरोधी होगी। तो जो विचारधारा इनकी रहेगी वही इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की रहेगी। तो लिख सकते हैं विचारधारा में, अगला क्वेश्चन ये लिखना इनके बारे में कि 1875 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी।
आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करी और कहां पर करी? बंबई में। पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किस स्थान पर की गई? बंबई में की गई। इसी का फिर मुख्यालय 1877 में, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लाहौर में स्थापित कर दिया गया था। या कभी कभी ये आता कि इसका दूसरा मुख्यालय कहां था, तो भी आंसर लाहौर देना, क्योंकि पहला हम किसको मान सकते हैं? बंबई में, जहां पर इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। विचारधारा में हम बात करेंगे तो एक मूल अंतर है राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा में, जहां पर राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी का समर्थन करा, वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा और संस्कृति थी उसका समर्थन करा। इन्होंने एक नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास। ये नारा बहुत पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज भी बोल सकते हो, आर्य समाज की विचारधारा, विचारधारा से भी डायरेक्ट सवाल आता है, तो इसको भी याद रखेंगे हम, इनकी विचारधारा क्या थी। मोस्टली वही है, एक अंतर वही आएगा, बाकी जो है ये मूर्ति पूजा, पहला पॉइंट मूर्ति पूजा, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, धार्मिक पाखंडवाद, धार्मिक कर्मकांड एवं पाखंडवाद के क्या रहेंगे? ये के विरोधी। पहला पॉइंट ये याद रखना। तो ये विचारधारा तो हमने किसमें पढ़ी थी? ब्रह्म समाज में भी। इसमें तो ज्यादा कोई अंतर है नहीं। दूसरा अंतर ये याद रखना, जो एग्जाम में सवाल आता, ये अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी। ये अंतर हमें किससे देखने को मिलता? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी के समर्थक थे, वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा के क्या रहे? विरोधी रहे। तो ये किसके समर्थक थे? तो ये वैदिक कालीन शिक्षा के समर्थक थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा के समर्थक थे, यानी वे ऐसा जीवन चाहते थे लोगों का कि जो वैदिक काल में था, जैसा जीवन वैदिक काल में लोग जीते थे उस जीवन के ये समर्थक थे। इसको नोट करें, जिसमें हमने जाना इनके जन्म के बारे में, इनके बचपन का नाम जाना मूल शंकर, दो गुरुओं का नाम याद रखना, स्वामी संपूर्णानंद, ठीक है, जिन्होंने इनका नाम क्या दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा स्वामी विरजानंद। अगला क्वेश्चन जो याद रखना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, कहां पर करी? बंबई में करी। फिर 1877 में इसका मुख्यालय कहां? लखनऊ में ट्रांसफर करा गया। फिर क्वेश्चन याद रखना है इनकी विचारधारा के बारे में। मोस्टली विचारधारा वही है, जितनी भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां रहेंगी, बुराइयां रहेंगी, उनके क्या रहेंगे? विरोधी रहेंगे। और जितने अच्छे, यानी जैसे विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, स्त्री पुरुष समानता के समर्थक, वही सेम विचारधारा। सिर्फ ये अलग से याद रखनी है कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे राजा राम मोहन राय की तरह, बल्कि ये वैदिक कालीन शिक्षा, जो भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति थी, उसके समर्थक थे। तो इसको नोट करें, फिर हम अगली स्लाइड में जानेंगे इनके द्वारा दिए गए प्रमुख नारों के बारे में। तो नोट करें, देखो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, तो इन्होंने एक नारा दिया था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आंसर देना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो नारे इनके दो याद रखने हैं हमको, जो इनके द्वारा नारे दिए गए।
एक नारा जो याद रखना आपको, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। एक तो ये नारा आपको याद रखना, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। अनेक विभिन्न परीक्षाओं में एक सवाल पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक दूसरा नारा इन्होंने जो दिया था, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। यही नारा आगे चलकर आर्य समाज का प्रमुख नारा बना। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा, व्यक्ति का नाम देके कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका था, तो आंसर देना स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर संगठन या संघ के हिसाब से पूछा जाएगा कि ये नारा ब्रह्म समाज का था या आर्य समाज का था या प्रार्थना समाज का, तो फिर आंसर देना आप आर्य समाज। तो यह आर्य समाज का भी नारा बना, आर्य समाज का प्रमुख नारा कौन सा था? भारत भारतीयों के लिए है। अगला जो इनके जीवन के बारे में प्रमुख फैक्ट याद रखना, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो पुस्तक इनकी याद रखनी है आपको, हमें केवल एक पुस्तक याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन यही नहीं आता, क्वेश्चन इससे थोड़ा और डीपली पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये मूल रूप से गुजराती भाषा थे, गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती भाषा बोलते थे, परंतु इन्होंने ये भाषा हिंदी भाषा में लिखी है। तो ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है? हिंदी भाषा में। और एग्जाम में ये भी सवाल आया कि ये इन्होंने किसके सुझाव पर हिंदी में लिखी थी, तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, केशव चंद्र सेन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हिंदी भाषा में लिखी है, और किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन के कहने पर। क्योंकि देखो, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता, हिंदी को प्रमोट करते थे संपूर्ण देश में, ऐसे प्रथम भारतीय रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करी। तो पूछा जाए ऐसे प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग सर्वप्रथम करी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगला फैक्ट देख सकते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखो, हम देखेंगे इनके जीवन के बारे में। इन्होंने 4 शब्द दिए, स्वराज, स्वशासन, स्वदेशी और स्वभाषा। तो इसमें स्वराज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। सर्वप्रथम प्रयोग किए गए शब्द, तो याद रखना, सर्वप्रथम पूछा जाए स्वदेशी, ये स्वराज शब्द का, यानी अपना शासन, स्वराज शब्द। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वराज। तो स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। ये 4 शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है स्वराज शब्द। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता कि सर्वप्रथम स्वराज का शब्द का प्रयोग किसने करा, तो आंसर देना स्वामी दयानंद सरस्वती। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से इसी शब्द को पॉपुलर किसने करा? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहीं पर हम नोट करके लिखेंगे, स्वराज शब्द को
राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल वे में, राजनीतिक दृष्टि से बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध किया। तो ये भी अलग अलग पूछा जाता। अगर क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इतना है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा, स्वराज शब्द यानी अपना शासन यानी स्वशासन, तो याद रखना, आंसर देना स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछ ले कि राजनीतिक दृष्टि से यानी राजनीतिक संदर्भ में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, तो आंसर चेंज हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि विदेशी शासन, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी बुरे से बुरे स्वदेशी शासन का स्थानपन्न नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वशासन पर इन्होंने बल दिया है, विदेशी शासन को नकारा है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। तो ये कथन इनका याद रखना, दयानंद सरस्वती जी का एक कथन है, कथन कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे स्वदेशी शासन का स्थापन नहीं हो सकता, स्थानपन्न नहीं हो सकता, आसानी से याद रह जाएगा। जहां स्वदेशी स्वशासन की बात आए, स्वशासन पर जोर दिया जाए, तो आंसर दे देना, क्योंकि पहली बार शब्द का प्रयोग इन्होंने करा स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन इनके जीवन से और पूछा जाता है। एक वीडियो में मैंने बाल गंगाधर तिलक टॉपिक पर चर्चा करी थी, तो मैंने उसमें बताया था कि एक अंग्रेज था पत्रकार वैलेंटाइन रोल। तो वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक, अर्थात द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो उन्होंने आर्य समाज और तिलक दोनों को क्या कहा था उसी पुस्तक में, भारतीय अशांति का जनक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो वैलेंटाइन रोल ने, किसने, वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, रोल ने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति या उपद्रव या अशांति। तो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, ये इनकी पुस्तक थी, तो इसमें तिलक वाला मैं पहले ही क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक व आर्य समाज दोनों को क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक, यानी भारत में उपद्रव मचवाने के लिए ये दो व्यक्ति उत्तरदायी हैं, एक तो आर्य समाज और एक बाल गंगाधर तिलक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो मोस्टली जो सवाल आता है वो हालांकि बाल गंगाधर तिलक पर आता है, परंतु एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्य समाज को भी क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक। इस स्लाइड में हमने जो चर्चा करी, एक तो चर्चा करी इनके प्रसिद्ध नारों पर कि एक नारा देना ना, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। दूसरा भारत भारतीयों के लिए है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इनकी हमने एक पुस्तक देखी सत्यार्थ प्रकाश, जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है, हिंदी भाषा में, और किसके कहने से लिखी है, केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने इस पुस्तक को हिंदी में लिखा। अगला जो फैक्ट हमने जाना, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने की वकालत करी। और अगला पॉइंट हमने जाना कि सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, दयानंद सरस्वती। फिर हमने जाना इसी में कि एक व्यक्ति है वैलेंटाइन रोल, अंग्रेज है, ये पत्रकार था उस समय का,
इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट। इस पुस्तक में तिलक और आर्य समाज दोनों को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। तो इस स्लाइड को नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। आगे जो हम देखेंगे, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो आंसर देना स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्यों कहा जाता है? कि जिस प्रकार यूरोप महाद्वीप में ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने का प्रयास किसने करा था उस समय? मार्टिन लूथर ने। तो वही काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा भारत में हिंदू धर्म के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना कि इनको क्या कहा जाता? भारत का मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर मूल रूप से कहां के थे? लूथर ने यूरोप में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु कार्य किया। तो यही काम कौन से धर्म में? ईसाई धर्म में। यही काम हिंदू धर्म में किसने करा था? भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इनकी तुलना कर दी गई है कि भारत का मार्टिन लूथर, कई बार एग्जाम में आया, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखो, इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? कि जो भी हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में चले गए, किसी कारणवश ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए, तो इन्होंने उनकी पुनः वापसी कराई हिंदू धर्म में। उनका वेलकम करा कि आइए दोबारा से अपने हिंदू धर्म ही ग्रहण करो। तो ये था शुद्धि आंदोलन। तो अगला जो क्वेश्चन याद रखना है इनके जीवन के बारे में, शुद्धि आंदोलन चलाया। और संबंधित किससे था? हिंदू धर्म से। क्या था इसमें? कि जो लोग किसी कारणवश दूसरे धर्म जैसे या तो वो ईसाई बन गए, या मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, तो उनकी हिंदू धर्म में क्या कराई? मुस्लिम बन गए थे, उनकी हिंदू धर्म में पुनः वापसी कराई। उनकी हिंदू धर्म में पुनः वापसी कराई। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सवाल कि शुद्धि आंदोलन किस महापुरुष ने चलाया था? तो आंसर एक ही रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला जो इनके जीवन से संबंधित एक फैक्ट याद रखना है, इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध किया था। तो इसके लिए इन्होंने खंडनी पताका लहराई थी। पताका मतलब झंडा लहराया था। तो लिखना, मूर्ति पूजा एवं धार्मिक कर्मकांड या आडंबर बोल सकते हो, जो ढोंग करते हैं, के विरोध में पाखंड खंडनी पताका
पताका मतलब झंडा होता, पताका, ध्वज, लहराया, लहराई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखना। अगला जो इनके जीवन से संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इनके आंदोलन को पुनरुत्थानवादी आंदोलन या सैनिक हिंदुत्व कहा गया। तो हिंदू धर्म में गाय जो पूजनीय है, गाय क्या है, जिसको माता का दर्जा प्राप्त है, तो पूजनीय है, पशु है। तो उसकी रक्षा के लिए ना इन्होंने 1882 में गो रक्षा समिति की स्थापना करी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। 1882 में, ईस्वी में किसकी स्थापना करी? गोरक्षा, गोरक्षा समिति, गोरक्षा समिति की स्थापना करी, स्थापना की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस स्लाइड में अभी तक हमने इनके एक उपनाम, जिनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, फिर शुद्धि आंदोलन पर चर्चा करी। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित था? जो लोग किसी कारणवश किसी दूसरे धर्म में चले गए, चाहे जबरन गए हो या स्वेच्छा से, तो उनकी हिंदू धर्म में क्या कराई? पुनः वापसी कराई। फिर इन्होंने ही मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांड आडंबर के विरोध में पाखंड खंडनी पताका लहराई। ये पॉइंट याद रखना। फिर इन्होंने ही गोरक्षा समिति, गोरक्षा समिति की स्थापना करी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। बताया जाता है कि 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, क्योंकि जानते हो जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके दुश्मन भी तो नहीं होते हैं। तो ये जोधपुर के एक राजा थे जसवंत सिंह, उनके यहां पर गए हुए थे। तो एक नन्नी नामक महिला थी, उसने इनके भोजन में कांच मिला दिया था, जिसके बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो 1883 में कहां पर गए? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के यहां गए। जसवंत सिंह, ये नाम याद रखना, ठीक है, जसवंत सिंह। वहीं पर नन्नी, नन्नी नामक महिला ने, महिला ने कांच पिसा हुआ कांच खिला दिया, कांच पीस कर खिला दिया, खिला दिया। तो वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? इस कारणवश जो इनके मृत्यु का कारण बना, कारण बना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट जो मैंने नहीं लिखा था, इसको याद रखना है। इनका जो आंदोलन था वो पुनः उत्थानवादी था, पुनः उत्थानवादी। यानी इन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान की बात करी थी, बैक टू वेदास का नारा दिया था। तो ये याद रखना। या इन्हीं के आंदोलन को सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया, एक नाम दिया गया, सैनिक हिंदुत्व, ठीक है। ये इनके आंदोलन के अन्य नाम आ सकते हैं जो पूछा जा सकता, ठीक है। तो इस स्लाइड में देखो, इस क्लास में हमने जाना था आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। एक बार हम फिर रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले याद रखना कि इनका जन्म गुजरात में हुआ, पहला फैक्ट। बचपन का नाम मूलशंकर, ये याद रखना। आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज कहां पर बनाया इन्होंने? बंबई में बनाया। दूसरी ब्रांच कहां पर खोली? दूसरी ब्रांच खोली इन्होंने लाहौर में। फिर भारत के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में आज भी आर्य समाज मंदिर क्या करता? कार्य करता। साथ ही साथ हमने जाना इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा, शुद्धि आंदोलन चलाया, पाखंड खंडनी पताका लहराई। केशव चंद्र के सहने पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसमें करी? हिंदी भाषा में करी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मृत्यु कहां पर हुई? तो मृत्यु हुई इनकी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के यहां। मृत्यु के बाद देखो बताया जाता है कि जो आर्य समाज था, वो आर्य समाज दो प्रमुख शाखाओं में बट गया। तो हम इनको और देख लेंगे, पहले आप इसको नोट करें, नोट करें इसको पहले।
तो आर्य समाज की जो दो प्रमुख शाखाएं रही, उसमें एक कॉलेज शाखा और दूसरी गुरुकुल शाखा। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी यहां से भी क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आर्य समाज जो था वो दो शाखाओं में बटा। एक शाखा कॉलेज शाखा और दूसरी शाखा जो रही वो रही गुरुकुल शाखा। जो कॉलेज शाखा थी, वो ये तो थी जो भारतीय शिक्षा की समर्थक, भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। जो लोग इसमें जुड़े वो भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, और जो कॉलेज शाखा में जुड़े वो पाश्चात्य, यानी जो पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति थी, यानी आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो ये इनमें मूल अंतर था। इसको जो रिप्रेजेंट करे था, दो व्यक्तियों के नाम याद रखने, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो दो व्यक्ति जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि लाला लाजपत राय किस बैंक की स्थापना से जुड़े हुए थे। वह कौन सा वाणिज्यिक बैंक है जिसकी स्थापना में लाला लाजपत राय का योगदान था। तो ये क्वेश्चन आपको बताना। अगर गुरुकुल शाखा की बात करें हम, तो स्वामी श्रद्धानंद इससे संबंधित रहे, श्रद्धानंद गुरुकुल शाखा से। आज भी हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल शिक्षा पद्धति दी जाती है वहां पर। तो पूछा जाता है कि कॉलेज शाखा का जो पहला कॉलेज खोला गया वो कहां पर खोला गया, और गुरुकुल शाखा का पहला कॉलेज कहां खोला। तो याद रखना इसमें कि प्रथम कॉलेज जो खुला डीएवी के नाम से, डीएवी, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसको क्या नाम दिया गया, ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये 10वीं क्लास तक का था, स्कूल था एक प्रकार से, और ये लाहौर में खुला पहला। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर पाकिस्तान में है। वर्तमान में तो डीएवी स्कूल हर जगह मिलेंगे आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके होम टाउन में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका पहला जो डीएवी नाम से पहला कॉलेज खोला था वो खोला गया था लाहौर में, वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर। और वहीं गुरुकुल शाखा का जो पहला कॉलेज खोला था वो हरिद्वार में खोला था, हरिद्वार में। और किस नाम से, गुरुकुल कांगड़ी के नाम से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहला गुरुकुल कहां पर खुला था, हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी के नाम से। तो हमने जाना आर्य समाज की जो दो प्रमुख शाखाएं थी, कॉलेज शाखा और गुरुकुल शाखा के बारे में। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा, इंग्लिश के बोल सकते हो, इंग्लिश के समर्थक थे। और ये भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। इसमें स्वामी श्रद्धानंद का नाम याद रखना, और इसमें लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो आज की क्लास में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में जाना। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़े प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद।